हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं विख्यात मिश्रा। आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड लेक्चर। लेट्स गो। चलिए, आज ये आपका टॉपिक है। आपका टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच 2.0। ओके, लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको हम आपको डिफाइन करेंगे और समझाएंगे। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए, अब देखिए बाघ। व्हाट इज बाघ? देयर इज टू फंक्शन ऑफ बाघ, यानी हम जो है बाघ का यूज जो है एज अ नाउन, एज अ वर्ब के जैसे करते हैं। एज अ नाउन, एज अ नाउन, पेड़ की छाल। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एज अ नाउन जब यूज होगा बाघ, तो इसका हिंदी मीन्स होता है पेड़ की छाल। द बाघ इज सॉफ्ट, यानी द बाघ इज सॉफ्ट। छाल क्या है? सॉफ्ट है, मुलायम है। तो यहां पर बार क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। बाक मीन्स होता है भौंकना, यानी एज अ वर्ब। बाक जो है एक ही वर्ड है, बट इसके टू मीन्स हैं। कितने मीन्स? दो मीन्स हुए। एक इसका मीन्स हुआ पेड़ की छाल, दूसरा इसका मीन्स हुआ भौंकना। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। डॉग्स बार्क। अब यहां पर ये क्या हो गया? प्लूरल वर्ब। कौन सा वो? प्लूरल वर्ब, बिकॉज सब्जेक्ट आपका कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अब यहां पर ये आपका बन गया मेन वर्ब। कौन सी वो? मेन वर्ब। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो फंक्शन हो गए, एज अ नाउन और एज अ वर्ब। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब देखिएगा बैट। व्हाट इज बैट? देयर इज टू फंक्शन, एज अ नाउन और एज अ वर्ब। एज अ नाउन, जब बैट का यूज एज अ नाउन किया जाता है तो इसका मीन्स होता है बल्ला या चमगादड़। होता है ना, चमगादड़। दैट्स क्लियर। अब देखिएगा नाउन, दिस इज माई बैट, दिस इज माई बैट, दिस इज माई बैट। तो यहां पर बैट क्या है? नाउन है। ठीक है। माई क्या है? एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? ठीक है। और आगे सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब डिफाइन करेंगे। अब हम लोगों ने यहां समझा बैट क्या, नाउन। अब जो है बैट का यूज एज अ वर्ब अगर किया जाएगा, एज अ वर्ब किया जाएगा, तो यहां पर ठीक है बल्लेबाजी करना। क्या करना? बल्लेबाजी करना। इज दैट क्लियर? बल्लेबाजी करना, यानी विराट कोहली बैटेड वेल। वेल क्या है? वेल क्या है? क्योंकि बैट को मॉडिफाई कर, मेन वर्ब है। इज दैट क्लियर? यहां पर बैटेड क्या है? मेन वर्ब है। और वेल जो है दिस इज योर एडवर्ब। इज दैट क्लियर? दिस इज योर एडवर्ब, यानी विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, डांस। देयर आर टू फंक्शन, यानी डांस जो है एज अ नाउन भी यूज किया जाता है और एज अ वर्ब के जैसे। दो तरीके से हम डांस को यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। यानी वर्ब के भी जैसे और नाउन के जैसे। जब ये नाउन के जैसे यूज किया जाएगा, डांस को जब हम एज अ नाउन यूज करेंगे तो इसका मीन्स होता है, ठीक है, नृत्य। यानी लेट्स हैव अ डांस, चलो नृत्य करें। यस एंड नो? क्लियर हुआ? अब देखो वर्ब। वर्ब में क्या हो जाएगा? नाचना। शी इज डांसिंग, वो नाच रही है। आई एम डांसिंग, ठीक है, मैं नाच रहा हूं। यू आर डांसिंग, तुम नाच रहे हो। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। चलिए, ये हो गया डांस के दो फंक्शन। अब देखते हैं व्हाट इज लाई। देयर आर टू फंक्शन। अब इसके भी दो फंक्शन है। इज दैट क्लियर? क्या क्या? लाई जो है नाउन के जैसे यूज किया जाएगा और लाई का ही यूज एज अ वर्ब के जैसे। वर्ड एक है, मीन्स इसके दो है। इज दैट क्लियर? वर्ड जो है एक है, मीन्स कितने हैं? दो है। जैसे ही झूठ, हमने कहा डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, या ऐसे भी बोला जाता है डोंट टेल अ लाई। इज दैट क्लियर? यहां का लाई क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ये लाई क्या है? दिस इज नाउन। इज दैट क्लियर? यस नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखते हैं लाई का यूज एज अ वर्ब। एज अ वर्ब। इज दैट क्लियर? एज अ वर्ब देखेंगे, झूठ बोलना। क्या बोलना? झूठ बोलना। यानी शी लाइड टू मी, उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे झूठ बोला। लाइड आया, दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर
मेन वर्ब। इज दैट क्लियर? और मैंने क्या बताया था, टू इज योर प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने ये बता दिया। लाइट आपका यहां पर क्या है, मेन वर्ब है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। लॉग, व्हाट इज लॉग? ध्यान से देखिएगा, लॉग जो है दो तरीके से फंक्शन करेगा, एज अ नाउन, एज अ वर्ब। एज अ नाउन और एज अ वर्ब। देखते हैं, नाउन का मतलब होता है जब लॉग का यूज एज अ नाउन किया जाएगा तो इसका मीन्स होता है ताला। क्या इसका मीन्स होता है, ताला। ओके। और जब लॉग का यूज एज अ वर्ब किया जाएगा, ताला बंद करना, इसका हिंदी मीन्स होता है ताला बंद करना। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। दिस इज अ न्यू लॉक। लॉक इज योर नाउन, हमने बताया था, आप लोगों को समझाया था ना। अब ये क्या बन गया, नाउन हो गया। इज दैट क्लियर? लॉक इज योर नाउन, कैसा, नया, वो नया लॉक था। इज दैट क्लियर? यानी दिस इज अ न्यू लॉक, तो यहां पर लॉक क्या है, नाउन है। यस और नो? वेरी गुड। अब देखिएगा, ही लॉक्ड द बॉक्स, ही लॉक्ड द बॉक्स। ही हो गया आपका सब्जेक्ट, और लॉक्ड क्या है, दिस इज योर मेन वर्ब। विच वर्ब? मेन वर्ब। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब यहां पर लॉक का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में किया गया। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए, लेट्स गो, समझते हैं। डीप, व्हाट इज डीप? अब देखिएगा, देयर आर थ्री फंक्शन। डीप इज अ वन वर्ड, यानी एक वर्ड है। एक वर्ड है कि नहीं डीप? डीप मीन्स होता है, देखिएगा, एडजेक्टिव के जैसे डीप। जब हम एडजेक्टिव के जैसे डीप को यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एकदम बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जब एडजेक्टिव के जैसे यूज करेंगे तो इसकी हिंदी क्या होगी, गहरा या गहरी या गहरे। जैसे शी इज इन डीप ट्रबल, यानी वो गंभीर रूप से क्या है, परेशान है। गंभीर रूप से परेशान है, गंभीर, डीप। ठीक है। और ट्रबल, यहां पर डीप का मतलब गंभीर हो गया, और ट्रबल का मतलब परेशान है। इज दैट क्लियर? तो यहां का डीप क्या हो गया, दिस इज एडजेक्टिव हियर। इज दैट क्लियर? अब ये आपका यहां पर एडजेक्टिव बन गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब के जैसे देखिएगा, एडवर्ब में क्या हो जाएगा, गहराई में। किसमें, गहराई में। यहां पर देखिएगा, गहराई में या गहराई तक। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, ही डग डीप इनटू द ग्राउंड। इज दैट क्लियर? यहां का डीप आ गया इनटू द ग्राउंड। इनटू, तो अब देखिएगा, डीप जो है वर्ब को मॉडिफाई किया, तो अब यहां पर जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को, वो क्या होता है, दिस इज एडवर्ब। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउन, अब डीप का यूज हम लोग देखेंगे नाउन के जैसे। किसके जैसे, डीप जो है नाउन के जैसे फंक्शन करेगा। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं कैसे फंक्शन करता है। गहराई या समुद्र का गहरा भाग, इसका हिंदी मीन्स है, यानी ही डाइव्ड इन द डीप। अब देखिए, डीप आया, इन है प्रेपोजिशन, देखिएगा ध्यान से, इन द डीप। तो डीप यहां पर क्या है, डीप इज योर नाउन, और नाउन के पहले जो आता है, इज दैट क्लियर, दिस इज योर एडजेक्टिव। अब दिस इज योर प्रेपोजिशन हियर। यस एंड नो? यहां पर इन आपका प्रेपोजिशन है, इन, और द डीप जो है आपका फ्रेज बन गया। ठीक है, बट हम यहां पर थोड़ा सा ये समझेंगे, अभी हमें प्रेपोजिशन नहीं सीखना, अभी हमें सिर्फ ये समझना है डीप यहां पर क्या फंक्शन कर रहा है। इज दैट क्लियर? यहां का डीप सिर्फ जो है नाउन है। ओके बेटा, यस एंड नो? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। डीप यहां का नाउन है, यहां का डीप दिस इज योर एडवर्ब, और यहां का डीप क्या है, दिस इज योर एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। डाउन, व्हाट इज डाउन? देयर आर फोर फंक्शन। वर्ड एक डाउन, डाउन के फोर फंक्शन है। एडवर्ब, जब ये आपका डाउन एडवर्ब होता है तो इसका मीन्स होता है नीचे। कैसे, ही वेंट डाउन। व्हाट इज डाउन? अब हमने पूछा ही वेंट डाउन, ही वेंट वेयर, वो कहां गए, डाउन, नीचे गए। तो यहां पर डाउन जो आया, दिस इज योर एडवर्ब।
दिस इज योर एडवर्ब, गॉट इट। अब ये आपका यहां पर एडवर्ब हो गया, इज दैट क्लियर। अब ये यहां पर आपका क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। ध्यान से देखिएगा, अब प्रेपोजिशन में डाउन का यूज एज अ प्रेपोजिशन, नीचे की ओर, शी केम डाउन, शी केम डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे आई। ओके, तो यहां का डाउन क्या है, दिस इज योर प्रेपोजिशन, इज दैट क्लियर। यहां का डाउन प्रेपोजिशन हुआ, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिएगा, डाउन का यूज एज एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के रूप में, नीचे जाने वाला, यानी द डाउन ट्रेन। ये देखिए, ट्रेन क्या है, नाउन है, तो मैंने बताया था नाउन के पहले क्या आता है, दिस इज योर एडजेक्टिव, इज दैट क्लियर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो, वेरी गुड। और कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा कहां पे समझ में आ रहा है, कहां पे नहीं आ रहा है, इज दैट क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखते हैं नाउन, डाउन का यूज एज अ नाउन, एज अ नाउन के रूप में, उतार चढ़ाव, ठीक है। आई हैव सीन द अप्स एंड डाउन्स, यहां पर देखिएगा, तो यहां का डाउन्स क्या है, दिस इज नाउन, दिस इज नाउन, इज दैट क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डॉग, बहुत अच्छा और प्यारा वर्ड है डॉग, हर कोई फैमिलियर होगा, हर कोई जानता होगा डॉग क्या है। अब डॉग, यहां डॉग का मीन्स तो हर कोई जानता होगा, कुत्ता होता है, जानते ही होगे, बोलते हो ना कुत्ता, ठीक है। एक डॉग का मीन्स आज आप लोगों को अच्छे से डिफाइन करता हूं, हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, बट काफी लोगों को पता भी नहीं होगा। जैसे नो, जब ये वर्ब बनता है तो इसका मतलब होता है पीछा करना। क्या मीन्स होता है इसका, पीछा करना, इज दैट क्लियर। अब देखते हैं, हिज डॉग इज ब्लैक, डॉग यहां पर क्या है, नाउन, और मैंने क्या बताया था, नाउन के पहले कौन आता है, दिस इज एडजेक्टिव, इज दैट क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिएगा वर्ब के जैसे ही, द पुलिस, देखो हिंदी में बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पुलिस, बट इंग्लिश में बोलते हैं ये आपका पुलिस, यानी ये आपका जो है क्या है, ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, इज दैट क्लियर। तो द पुलिस डॉग्ड द थीव्स, थीव्स यहां पर आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब डॉग्ड आया, डॉग्ड इज योर मेन वर्ब, इज दैट क्लियर। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर जो डॉग्ड आया, पुलिस ने चोरों का पीछा किया, किसका, चोरों का पीछा किया, तो डॉग का मतलब यहां पर क्या हो गया, पीछा करना है, इज दैट क्लियर। वर्ड आपका एक है, इसके दो फंक्शन है, एज अ नाउन, एज अ वर्ब। जब नाउन होगा तो कुत्ता होगा, जब वर्ब होगा तो पीछा करना, इज दैट क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखते हैं फास्ट, व्हाट इज फास्ट, फास्ट के दो फंक्शन, इज दैट क्लियर। फास्ट के कितने फंक्शन, दो फंक्शन, क्या, एक तो हमारा एडजेक्टिव के जैसा फंक्शन करेगा, इसकी हिंदी मीन्स हो जाएगा तेज, या ठीक है पक्का, या व्रत होता ना, हम लोग बोलते हैं सर आज मेरा फास्ट है, यानी फास्ट का मतलब व्रत, तब वो नाउन के जैसे फंक्शन करता है, किसके जैसे, नाउन के जैसे। अब देखते हैं, जब फास्ट का यूज एज एन एडवर्ब के जैसे होता है तो इसका मीन्स होता है तेजी से, क्या होता है, तेजी से। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आइए, जैसे मैंने कहा बुमराह इज अ फास्ट बॉलर, अब देखिए यहां पर बॉलर क्या हो गया, नाउन, और मैंने क्या समझाया था, नाउन के पहले क्या आता है, वेरी गुड, दिस इज एडजेक्टिव, इज दैट क्लियर। नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो जसप्रीत बुमराह इज अ फास्ट बॉलर, तो ये बुमराह इज अ फास्ट बॉलर, एक तेज गेंदबाज है, तो यहां पर हो जाएगा तेज गेंदबाज, इज दैट क्लियर। एडवर्ब, शी रन्स फास्ट, अब देखिएगा रन्स यहां पर आपका वर्ब है, वर्ब को किसने मॉडिफाई किया, एडवर्ब ने, तो ये फास्ट आपका यहां पर क्या बन गया, दिस इज एडवर्ब, इज दैट क्लियर। अब ये जो है यहां पर आपका एडवर्ब बन गया, दिख रहा है कि नहीं, नहीं आप कहोगे सर दिख नहीं रहा है, दिस इज एडवर्ब, इज दैट क्लियर, ये आपका एडवर्ब बन गया, व्हाट इट। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ओके ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस एंड नो, वेरी गुड। हार्ड, व्हाट इज हार्ड, देयर आर टू फंक्शन, वर्ड देखिएगा ध्यान से, एक ही है आपका वर्ड, एक है बट इसके दो फंक्शन है, कैसे, एक तो आपका हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या होगा, ये कठोर, सख्त या कठिन,
इज दैट क्लियर? दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन क्या हुआ बाबू? वेरी गुड, नाउन हो गया। वो किस प्रकार का क्वेश्चन था? व्हाट काइंड ऑफ? कहोगे सर हार्ड था। यस, हार्ड इज योर एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? ये आपका एडजेक्टिव बन गया। अब देखते हैं हार्ड का यूज एज एन एडवर्ब के रूप में। किसके रूप में? एज एन एडवर्ब के रूप में। इज दैट क्लियर? आई वर्क हार्ड, मैं कठिन कार्य करता हूं। तो वर्ब को मॉडिफाई किसने किया? एडवर्ब ने। अब ये यहां पर क्या बन गया? दिस इज योर एडवर्ब। इज दैट क्लियर? यानी आप कह सकते हो सर हार्ड के दो फंक्शन है। हार्ड के कितने फंक्शन है? दो फंक्शन। यानी एक तो हमारा एडजेक्टिव के जैसे और दूसरा हमारा है एडजेक्टिव के जैसे, दूसरा हमारा है एडवर्ब के जैसे। इज दैट क्लियर? एडवर्ब के जैसे। जब एडवर्ब होगा तो हमारा क्या होता है? मेहनत से, और जब एडजेक्टिव होगा तो पक्का, सख्त या कठिन होगा। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब ध्यान से देखिएगा। वेल, वेल का यूज, देयर आर 3 फंक्शन। वर्ड एक है बट फंक्शन कितने हैं? 3 है। कैसे? जब हम एज अ नाउन यूज करेंगे तो इसका मीन्स होता है कुआं। वेल, इज दैट क्लियर? अब देखिएगा इसके 3 फंक्शन है। एक तो हमारा नाउन, इज दैट क्लियर? दूसरा हमारा हो गया एडजेक्टिव, इज दैट क्लियर? और तीसरा हमारा हो गया, ध्यान से देखिएगा बेटा, ओके, तीसरा हमारा हो गया एडवर्ब। इज दैट क्लियर? क्या हो गया? एडवर्ब। ध्यान से देखिएगा, जब इसका मीन्स होगा द वेल इज डीप, द वेल इज डीप, यानी कुआं क्या है? गहरा है। तो वेल यहां पर क्या है? दिस इज नाउन। इज दैट क्लियर? वेल यहां पर क्या हो गया? नाउन हो गया। चलिए एडजेक्टिव में देखिएगा। अच्छा, द पेशेंट इज वेल टुडे, कहा गया द पेशेंट इज वेल टुडे, यानी पेशेंट जो है आज अच्छा है। तो जो वेल आया है, दिस इज योर एडजेक्टिव हियर। यस एंड नो? आप समझिएगा, ये यहां पर एडजेक्टिव हो गया। पेशेंट की क्वालिटी को डिफाइन कर, वो पेशेंट यहां पर कैसा है? तो अच्छा है। और टुडे क्या है? टुडे इज योर एडवर्ब। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है, जानते ही हैं, जो एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, जो वर्ब को डिफाइन करे, जो खुद को, यानी दिस इज योर एडवर्ब। आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। मैं उसे कैसे जानता हूं? अच्छी तरह से। यानी यहां पर नो को जो मॉडिफाई किया है वेल ने किया है, तो वेल यहां पर क्या हो गया? दिस इज योर एडवर्ब। देखिए हम थोड़ा सा समझा देते हैं, अब इसको रफ कर देते हैं तो आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। ओके, सबको समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई नो हिम वेल, आई नो हिम वेल। तो यहां पर वेल का मीन्स क्या हो गया? वेल मीन्स हो गया यहां पर एडवर्ब। इज दैट क्लियर? अब ये आपका बन गया एडवर्ब। गॉट इट? किसको मॉडिफाई किया? मेन वर्ब को। इज दैट क्लियर? मेन वर्ब को, यानी जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, खुद को मॉडिफाई करता है। इज दैट क्लियर? वो होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा मच, बहुत प्यारा सा वर्ड है मच। इसके कितने फंक्शन हैं? एक फर्स्ट एडजेक्टिव के जैसे, सेकंड, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत मजा आएगा बेटा, सेकंड एडवर्ब के जैसे, थर्ड प्रोनाउन के जैसे, और फोर्थ नाउन के जैसे। इज दैट क्लियर? वर्ड एक है, देखिए इसकी पोजीशन चेंज होती चली जा रही है। वर्ड एक है बट फंक्शन अलग अलग है। इज दैट क्लियर? कभी भी आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, एनी किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, डोंट रट्टाफिकेशन, यानी डोंट रट्टाफिकेशन, रटिए नहीं इसको, आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखते हैं एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? सॉरी, अब यहां पर देखते हैं मच। मच का यूज जब हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है क्या? क्वांटिटी, बहुत। यानी मच इज यूज फॉर क्वांटिटी। याद रखिएगा,
much is used for quantity. Is that clear? For quantity. Okay? ठीक है, यानी इसमें दो आता है, एक तो हमारा आता है आपका मटेरियल नाउन और एक हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज किया जाता है. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. अब फॉर एग्जांपल देखते हैं. देयर इज मच वाटर इन द रिवर. तो यहां पर वाटर क्या है? नाउन. और नाउन के पहले कौन आया है? एडजेक्टिव. इज दैट क्लियर? दिस इज एडजेक्टिव. ओके, गॉट इट? यस एंड नो? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे. अब देखिएगा एडवर्ब के जैसे. किसके जैसे? एडवर्ब के जैसे. शी टॉक्स मच. शी टॉक्स मच. टॉक्स क्या है? दिस इज योर मेन वर्ब. विच वर्ब? मेन वर्ब. और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है इज कॉल्ड एडवर्ब. क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब हो गया. यस एंड नो? तो अब ये यहां पर आपका बन जाएगा एडवर्ब. ठीक है, क्या हो जाएगा? दिस इज एडवर्ब. इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे. चलिए नेक्स्ट, प्रोनाउन के जैसे बहुत कुछ. ठीक है, एडजेक्टिव में बहुत हिंदी हो जाएगी, एडवर्ब में बहुत, ये वर्ब को मॉडिफाई किया, ये यहां पर ठीक नाउन के पहले फंक्शन करता है. इज दैट क्लियर? ओके. अब देखते हैं हम प्रोनाउन के जैसे. मच ऑफ इट इज ट्रू. मच ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन. मच यहां पर एज अ सब्जेक्ट के जैसे यूज किया गया है. किसके जैसे? सब्जेक्ट के जैसे. तो यहां का मच क्या है? प्रोनाउन है. इज दैट क्लियर? दिस इज योर प्रोनाउन ऑफ प्रेपोजिशन है यहां. इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, मच इज यूज्ड एज अ नाउन. किसके रूप में? एज अ नाउन के रूप में. यानी जब हम जो है मच का यूज करते हैं एज अ नाउन, तो इसकी हिंदी होती अधिक मात्रा या संपत्ति. हिंदी क्या निकलेगी? ही हैज मच, यानी उसके पास संपत्ति है. उसके पास क्या है? संपत्ति है. तो यहां पर जो ये आपका मच आया है, दिस इज योर नाउन. इज दैट क्लियर? तो मच इज यूज एज अ नाउन. गॉट इट? वेरी गुड. नेक्स्ट चलते हैं. अब आपके लिए यहां पर कुछ ठीक है क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करते हैं. ओके, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सारे प्रीवियस ईयर के. इज दैट क्लियर? चलिए. I didn't tell him anything except. What is except? अब यहां पर except क्या फंक्शन कर रहा है? That I needed the money. तो यहां से यहां तक this is your principal clause, this is your principal clause, this is your main clause. बट अभी हम ये सब नहीं जानेंगे. आप सिर्फ देखिए एक्सेप्ट क्या है. एडजेक्टिव है? नो. एडवर्ब है? नो. वर्ब है? नो. दिस इज योर कंजंक्शन हियर. इज दैट क्लियर? ये आपका यहां पर कंजंक्शन है. ओके, गॉट इट? यस एंड नो? इज दैट क्लियर? वेरी गुड. यहां पर ये आपका कंजंक्शन हो गया. ठीक है, अब देखिएगा. ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002. यानी सिंस आया. अब सिंस यहां पर क्या है? प्रेपोजिशन. ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन है, एडवर्ब है नहीं, एडजेक्टिव है नहीं. ठीक है, ये है इंटेंसिफायर. ओके, नाउन तो है नहीं. तो याद रखिएगा, दिस इज योर प्रेपोजिशन हियर. गॉट इट? ये प्रेपोजिशन है आपका. ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर प्रेपोजिशन नहीं दिया गया है, ये प्रेपोजिशन है. ओके, चलिए नेक्स्ट. शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू. तो यहां का बेटर क्या है? एडजेक्टिव है? नो. वर्ब है? नो. कंजंक्शन है? नो. दिस इज एन एडवर्ब. इज दैट क्लियर? ये आपका यहां पर बेटा क्या है? एडवर्ब है. गॉट इट? ठीक है, इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे. फिर देखिएगा, ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002. रिपीट हो गया है. ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया. ओके, तो ये आपका क्या है? दिस इज योर प्रेपोजिशन. इज दैट क्लियर? ये आपका प्रेपोजिशन है. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं. I don't think I will come on Saturday. I have a lot of work to do. Besides, I don't really like parties. Adverb है? No.
एडजेक्टिव है नो, क्या है ये, कंजंक्शन प्रेपोजिशन है नो, दिस इज योर कंजंक्शन हियर, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। पूछे कैसे? एक तो आपका ये क्लॉज हो गया, यानी मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज जिसको बोलते हो, और ये यहां पर ध्यान से सुनिएगा बिसाइड्स आ गया, ठीक है, बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज, तो ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका कंजंक्शन। चलिए, वेयर देयर इज पीस फॉर सम, अब देखिएगा एक ये क्लॉज बना, एक ये आपका क्लॉज बना, तो क्लॉज को जोड़ा, तो क्लॉज को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को कौन जोड़ता है? दिस इज योर कंजंक्शन। तो ये आपका ना इंट्रोगेटिव है, ना ही एडवर्ब है, ना ही एडजेक्टिव है, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन है। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? ये आपका यहां पर कंजंक्शन हो गया। हाँ, एडवर्ब कर सकते हो, क्या कह सकते हो? रिलेटिव एडवर्ब। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट। माई पेरेंट्स, ठीक है, लेंट मी द मनी, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप, यानी अदरवाइज क्या है? देखिएगा यहां पर दो क्लॉज है, कितने क्लॉज हैं? दो क्लॉज है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये हो गया आपका मेन क्लॉज, दिस इज मेन क्लॉज। माई पेरेंट्स, ठीक है, लेंट मी द मनी, ये आपका मेन क्लॉज है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इज दैट क्लियर? अदरवाइज यहां पर आपका क्या हो गया? कंजंक्शन। इज दैट क्लियर? दिस इज योर कंजंक्शन। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर, वो मुख्य दरवाजे पर धीरे धीरे आई, यानी स्लोली ने केम को मॉडिफाई किया। तो मैंने क्या बताया था, एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है? यस एंड नो? एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है? इज दैट क्लियर? थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करेगा, इज दैट क्लियर? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, इज दैट क्लियर? उसके साथ साथ ध्यान से देखिएगा, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, उसके साथ साथ ये खुद को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा। ओके, तो यहां पर वर्ब को मॉडिफाई किया, तो ये बन गया आपका एडवर्ब। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहां पर एडजेक्टिव है नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वर्ब है नहीं, प्रोनाउन है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।